तो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स एंड इंडिकेटर्स की। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स एंड इंडिकेटर्स। क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स एंड इंडिकेटर्स में हम बात करें तो सबसे पहले तो जो एमिशन गैप रिपोर्ट है उसकी बात करते हैं यार। एमिशन गैप रिपोर्ट 2025। तो पहले तो ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है ना। तो आपसे यही पूछा जाएगा भाई इसको रिलीज कौन करता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करती है। इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है। एंड डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होता है भाई, एमिशन गैप रिपोर्ट जो गैप है बिटवीन द प्रोजेक्टेड एंड द रिक्वायर्ड लेवल्स, इसको यहाँ पे एमिशन गैप रिपोर्ट में बताया जाता है। सो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज एमिशन गैप रिपोर्ट? इट इज द गैप बिटवीन projected versus required levels एंड प्रोजेक्टेड वार्मिंग जो है वो क्या है कि हमारे पास अगर आज के जो एनडीसीज हैं उसके साथ भी हमारा जो टेम्परेचर है वो 2.6 2.8 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाएगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जिसको हम लोग पेरिस एग्रीमेंट में 1.5 से कम रखना चाह रहे थे। प्रोजेक्टेड वार्मिंग 2.6 to 2.8 degree Celsius with current NDCs एंड जो इम्प्लीमेंटेशन गैप है इसकी बात करें, इट इज़ ओनली इम्प्लीमेंटेशन गैप इज़ ओनली 15%। हमको रिडक्शन देखने को मिल रहा है भाई। इससे अगर हम जो चल रहे हैं 2035 तक सिर्फ हम कितना कर पाएंगे, 15% रिडक्शन कर पाएंगे। एंड हमारे पास रिकॉर्ड एमिशन देखने को मिल रहा है यार यहाँ पे 2000 अगर हम 24 की बात करें तो 57.7 गीगाटन हमने CO2 एमिट किया। रिकॉर्ड एमिशन 57.7 गीगाटन्स ऑफ CO2 एमिशन इन 2024। तो ये जो क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट एंड इंडिकेटर्स हैं है ना, ये कौन से साल के हैं भाई, 2024-25 में जो आए थे। इसके अंदर जो मेजर एमिटर है वो G20 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है भाई 70% एमिशन के लिए। मेजर एमिटर्स की बात करें तो G20 नेशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 77% एमिशन। तो ये हमने बात की वो एमिशन गैप रिपोर्ट 2025 की। यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि कौन इसको पब्लिश करता है ना। तो ये मेंस प्लस प्रीलिम्स में दोनों में आप इसको लिख सकते हो यार। करंट अफेयर्स सबके रेफरेंस में हम यहाँ कंप्लीट कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लाइमेट गैप रिपोर्ट के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, दैट इज CCPI। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें ये जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको पब्लिश कौन करता है भाई,
तो पब्लिश करता कौन है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये इसको पब्लिश करते हैं। ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये मिलके इसको पब्लिश करते हैं। एंड इंडिया, इस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या रहा है भाई, 23rd रैंक रहा है इंडिया का। इंडियाज रैंक 23rd ग्लोबली। एंड क्राइटेरिया क्या है भाई जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को देखा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी, जो एनर्जी यूज़ है, पॉलिसी है, उस सब चीज़ को देखा जाता है। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ पॉलिसी, ये सब को देखा जाता है। एंड वर्स्ट परफॉर्मर में कौन कौन आता है भाई यहाँ पे, चाइना, रसिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर। वर्स्ट परफॉर्मर के अंदर चाइना, रसिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया। एंड जो इंडिया का जो रिन्यूएबल शेयर है वो कितना है भाई, 14% एनर्जी मिक्स। दुनिया में जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इंडिया जो है उसमें कितना 14% शेयर रखता है, इज अराउंड 14% एनर्जी मिक्स। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की, सीसीपी की। ओके मतलब टोटल एनर्जी में हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो 14% है भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट स्टेट ऑफ क्लाइमेट, जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट है 2024 में जो आया था उसकी बात करते हैं। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 का जो रिपोर्ट आया था ये इम्पोर्टेंट है भाई। अगर हम इसकी बात करें सो यहाँ पे इसको पब्लिश कौन करता है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO इसको पब्लिश करता है। एंड जो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट है इसकी बात करें तो जो टेम्परेचर है ये 1.04 डिग्री सेल्सियस एवव जो 1991 2020 का जो एवरेज है उससे ऊपर जा चुका है। एशिया का जो मीन टेम्परेचर वो बोला गया है भाई, है ना। एंड जो रीजनल वार्मिंग है वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है भाई। जो एशिया का जो वार्मिंग हो रहा है, दुनिया की जो रीजनल एवरेज है दुनिया के कंपेरिजन में वो ज़्यादा हो रहा है एशिया का वार्मिंग। सो इट इज़ ट्वाइस दी ग्लोबल एवरेज। क्रायोस्फीयर की बात करें सो 2/3 और 24th ग्लेशियर जो है वो जो है सेंट्रल हिमालयाज़ में है। मतलब 2/3 ऑफ 24 ग्लेशियर जो सेंट्रल हिमालयाज़ में है वो मास यहाँ पे उनका ख़त्म हो चुके, तो दे आर लॉस्ट देयर मास। एंड इसी वजह से क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड जो है, लैंडस्लाइड, वाटर इनसिक्योरिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। लॉस्ट मास इन सेंट्रल हिमालयाज। एंड इंडियन मानसून में यहाँ पे जो नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिल रहा है भाई।
तो जिससे फ्लड्स के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। मानसून परफॉर्मेंस जो है 2024 का मानसून जो था वो नॉर्मल ओवरऑल था, विथ एक तरह से अबव रेनफॉल इंटेंसिटी ज़्यादा था साउथ एशिया में। तो ये बताया स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2024 के अंदर, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। यहाँ पे इंडियन मानसून की बात की जाए तो 108% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट की। ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट की बात करें सो ये क्या बोलता है भाई ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, कि हमारे पास जो इंक्रीज CO2 एमिशन हुआ है गैस फ्लेयरिंग से, है ना, जो अनबर्न्ड मीथेन है यहाँ पे, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। द बर्निंग ऑफ जो नेचुरल गैस होता है ना ऑयल एक्सट्रैक्शन में, जो उसको बर्न करते हैं उसको गैस फ्लेयरिंग बोलते हैं भाई। ठीक है, टोटल एमिशन कितना हुआ है यहाँ पे, टोटल emission is 389 million tons of CO2 emission in 2024. Unburned methane is an important कंट्रीब्यूटर यार। 46 मिलियन टन CO2 एमिशन जो है वो अनबर्न्ड मीथेन से हुआ है। मतलब जो ऑयल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो जो नेचुरल गैस है उसको जब बर्न करते हैं तो उसमें जो मीथेन बर्न नहीं किया गया है, और जो मीथेन होता है भाई, है ना, एंड आप समझो कि ब्लैक कार्बन दोनों शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट हैं, मीथेन एंड ब्लैक कार्बन, लेकिन CO2 इज़ अ लॉन्ग लिव्ड यार। सो इनको जला के जो लॉन्ग लिव्ड हमको पॉल्यूटर मिल रहा है ना, तो वो दिक्कत कर रहा है। टॉप फ्लेयरिंग नेशंस की बात करें तो रशिया टॉप पे है, रशिया, ईरान, इराक, US, वेनेजुला, ईरान, इराक, US, वेनेजुला। गोल क्या है भाई यहाँ पे, अपना गोल ये है कि जियो रूटीन फ्लेयरिंग करें 2030 तक। गोल इज ज़ीरो रूटीन फ्लेयरिंग बाय 2030। और हमारे ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट की बात की गई तो आपको समझना है भाई, जो CH4 एंड ब्लैक कार्बन है ये शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है, बट जो CO2 है इट इज़ लॉन्ग लिव्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग रिपोर्ट के बाद, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी WMO फोरकास्ट की। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो फोरकास्ट है कब से कब का, 2025 से लेके 2029 तक का जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो फोरकास्ट है, अगर हम उसकी बात करें सो इसके अंदर जो 1.5 लिमिट है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस जो लिमिट है, हम उससे 85% चांसेस है कि हम एक ही साल में इसको ब्रीच कर दें। 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट, 86% चांसेस ऑफ ब्रीचिंग एट लीस्ट 1 ईयर बिटवीन 2025 से 2029 तक, एक साल में। यहाँ पे इसको हम क्या कर लेंगे, इसको टारगेट को यहाँ पे हम
ओवरकम कर लेंगे, ब्रीच कर लेंगे, ऐसा बोलता है WMO फोरकास्ट यार। एंड जो रिकॉर्ड हीट है उसके बारे में बात की गई यार यहाँ पे। जो रिकॉर्ड हीट है मतलब 80% प्रोबेबिलिटी कि हम जो 2024 का जो टारगेट 24 में हमारे पास जो वार्मेस्ट ईयर ऑफ रिकॉर्ड है उसको 80% प्रोबेबिलिटी है कि हम 2025 2029 तक इसको पार कर दें, वो एक्सीड कर जाए। लेकिन 2026 भी बहुत गर्म है भाई। 80% प्रोबेबिलिटी 1 ईयर एक्सीड 2024। एंड एजेंसी यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सी एजेंसी है यार, तो अगर हम WMO की बात करें, सो WMO इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर है इन जेनेवा। एंड जो WMO है ये पब्लिश करता है, हमने देखा भाई अभी अभी जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट पब्लिश करने वाली जो चीज़ है वो ये है, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। एंड इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। स्पेशलाइज एजेंसी है UN का। तो हमने बात के ऊपर WMO फोरकास्ट की यार। यहाँ पे हमें जो बोल रहे हैं कि 85-6% चांसेस हैं कि हम 1 ईयर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो लिमिट है उसको ब्रीच कर दें। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस का लिमिट क्या है भाई, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है उससे ज़्यादा। प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब क्या, 1850 से लेके जो 1900 तक का जो टेम्परेचर था वो प्री इंडस्ट्रियल, ये हम इसको बोलते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो इस समय जो टेम्परेचर है उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हो जाएगा ग्लोबल टेम्परेचर। उसके चांसेस कितने हैं, 86%। नेक्स्ट WMO फोरकास्ट के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यार अबाउट दी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की। शॉर्ट में बोले तो CRI। जो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है इसके अंदर हम बात करें तो जो ग्लोबल डेथ रोल है ना, वो बढ़ रहा है भाई। मतलब जो एक्सट्रीम वेदर से कितने लोग मरे हैं उसका जो डाटा है ना, डाटा की अगर हम बात करें तो ये मोर देन यहाँ पे 8,32,000 से भी ज़्यादा 1995 से 2024 तक मरे हैं यार। ग्लोबल दैट रोल मोर देन 8,32,000 1995 से लेके 2024 तक। एंड जो इकोनॉमिक लॉस हमको हुआ है ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर वो कितना हुआ है यार, इकोनॉमिक लॉसेस की बात करें इट इज़ मोर देन $4.5 ट्रिलियन ग्लोबली। इंडिया के अंदर इम्पैक्ट की बात करें सो मोस्ट अफेक्टेड में इंडिया कहाँ पे रैंक्ड है भाई, 9th पोजीशन पे। इंडिया रैंक 9th मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज 1995 से लेके 2024 तक। एंड वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें जो टॉप 10 अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं वो ग्लोबल साउथ से हैं यार। टॉप 10 affected countries are from global south। सो नेक्स्ट क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट दी ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 की।
ग्लोबल कूलिंग वॉज 2025, ग्लोबल कूलिंग वॉज 2025, इसके अंदर क्या बताया गया भाई इस रिपोर्ट में कि जो कूलिंग डिमांड है इट में इंक्रीज फ्रॉम जो 22 ट्रिलियन वॉट टू 68 ट्रिलियन वॉट तक यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो कि कौन रिलीज करते हैं, जो ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 का जो रिपोर्ट है इसको पब्लिश किसने किया, पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एंड जो कूलिंग डिमांड है वो बढ़ेगा यार, इट मे राइज फ्रॉम 22 ट्रिलियन वॉट टू 68 ट्रिलियन वॉट बाई 2030। एंड जो एक्सट्रीम हीट है, डेडलीस्ट क्लाइमेट हैजार्ड, एक्सट्रीम हीट को डेडलीस्ट क्लाइमेट हैजार्ड बोला भाई। तो गर्मी की वजह से लोग एसी की ज़रूरत पड़ेगी, लोग एसी खरीदेंगे। सॉल्यूशन क्या है, इट इज पैसिव कूलिंग एंड हाई एफिशिएंसी टेक की ज़रूरत है भाई हमको, एंड लो एनर्जी सिस्टम्स की ज़रूरत है, लाइक शेडिंग, वेंटिलेशन, रिफ्लेक्टिव मटेरियल, स्क्रीन स्पेस, ये सब पैसिव कूलिंग के अंदर आता है। पैसिव कूलिंग एंड हाई एफिशिएंसी टेक। इसके अलावा जो सस्टेनेबल पाथवे है उसमें हमारे पास जो इंडोर टेम्परेचर है उसको 8 डिग्री सेल्सियस से कम करने की बात करते हैं यार, सस्टेनेबल पाथवे के अंदर, है ना। रिड्यूस इंडोर टेम्परेचर बाई 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबल कूलिंग वॉच 2025 की, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की, वर्ल्ड डब्ल्यू में फोरकास्ट, ग्लोबल गैस फ्लेयरिंग ट्रैकर रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जो कि डब्ल्यू में पब्लिश करता है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो कि ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल पब्लिश करता है, एमिशन गैप रिपोर्ट की बात की जो कि वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करते थे। हमने क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट्स एंड इंडिकेटर्स की बात की यार।